एक इंटरनेशनल रेसलर सुशील पहलवान के गुनाहों वाली रात की कहानी। दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में पीट पीट कर सागर धनखड़ नाम के पहलवान के कत्ल का चश्मदीद अब सामने आया है। सोनू महाल नाम का ये शख्स 4 से 5 मई की रात छत्रसाल स्टेडियम में ही था और इसका इल्जाम है कि सुशील और उसके गुंडों ने बुरी तरह मारने पीटने के बाद इसे भी सागर धनखड़ के साथ बेसमेंट में फेंक दिया था। इस शख्स ने सुशील के एक एक गुनाह अपनी आंखों से देखे हैं। इस पूरे कत्ल केस के सबसे बड़े चश्मदीद की जुबानी आप सुनिए सुशील पहलवान के गुनाहों की कहानी। इसकी आंखों में उस रात की दहशत है। हाथों पर हमले वाले जख्मों के दाग हैं, उंगलियां टूटी हुई हैं और पैरों में चोट के निशान हैं। ये सोनू महाल हैं, रेसलर सुशील के जुर्म का जिंदा गवाह। जी मीडिया के कैमरे पर इसने 4 और 5 मई की दरमियानी रात की कहानी बयां की और इसने रेसलर सुशील के गुनाहों की गवाही दी। आप भी सुनिए। जब आप अपने फ्लैट में मॉडल टाउन वाले फ्लैट पे थे, 4th फ्लोर पे आप लोग थे, कौन कौन थे उस वक्त आपके? मैं, सागर और भगत सिंह भगतू। तो तीनों को पकड़ के नीचे लाया गया? तीनों को पिस्तौल के बल पर पिस्तौल लगा गया। कितने लोग थे उस वक्त सुशील के साथ? 35-40 बंदे होंगे जी। अच्छा, 30-40 बंदे जरूर। जब आप स्टेडियम पहुंचे तो वहाँ पर क्या हुआ आप लोग के साथ? वहाँ से गाड़ी से उतरते ही मारने लग गए। अच्छा। बस चौकरदे से अपने लठों की बरसात कर दी, अपने चौकरदे से घेर कर पीटने लग गए। ये कि मैं पहलवान थे ककाड़े से, कि मैं असोध्या से आए हुए थे और उसने बुला रखे थे। नीरज भवानिया गैंग के भी कुछ? हाँ, नीरज भवानिया असोध्या गैंग के थे। मार रहा था सुशील, खुद मार रहा था। ये बोल रहा था मैं हूँ यहाँ का बदमाश, कभी गोली भटका रहा था इधर से। कुछ और लड़के भी उस वीडियो में दिखाई दे रहे थे जिनके हाथों में पिस्टल था। तो कितने लोगों के पास पिस्टल था? क्या वहाँ पर फायरिंग हुई थी? हाँ, फायरिंग हुई थी। 7-8 बंदों के पास था पिस्टल। किस बात को लेकर झगड़ा हुआ? झगड़े के पीछे वजह आप क्या मानते हैं? वजह क्या बताऊँ जी, को ऐसी पता था हमने भी नहीं चला ना। वजह एक थी, वीरेंद्र था एक इनका कोच, सागर का। सागर का कोच था, यहीं था 15-20 साल से यहीं कोच ही करता था। तो इनका सुशील का उसका झगड़ा हो गया। कोच ने अपना खाड़ा कर लिया अलग से। अच्छा, अलग से खाड़ा कर लिया। हाँ, तो सागर के कहने से यहाँ 30-40 लड़के वहाँ कोच साहब गए, वहाँ वीरेंद्र के यहाँ चले गए। वहाँ चले गए। छत्रसाल स्टेडियम के अंदर गुंडागर्दी बहुत चलती थी। तमाम जो पहलवान थे, तमाम जो लोग थे, वो उन्हीं की चलती जो सुशील की बात मानता था। हाँ, ऐसा था क्या? ऐसा ही था जी। जो सुशील की मानता था उसे ही रहने देता था, नहीं तो यहाँ से भगा देता था उसको। क्या बताऊँ जी, मेरे ऊपर क्या है, मेरी तो कोई वैसे भी बात नहीं थी उससे साथ कोई। अगर वैसे कोई बात हो, मैं तो उसको जानता ही नहीं था ना, कभी फोन पर बात हुई। एक वो बात हुई थी जब उसके फ्लैट में रहते थे, उसने बुलाए थे यहाँ स्टेडियम में, अगर भाई ऐसे ऐसे खाली कर दो। सागर ने फिर वो खाली कर दिया था उसका फ्लैट। वो कब की घटना है? वो ये घटना होने से 1 महीने पहले ही घटना है इसका फ्लैट। यानी मार्च के महीने में? हाँ, मार्च के महीने में खाली कर दिया था इसका फ्लैट। ऐसा करिए जी, उसने गैंगस्टरों के साथ तो उसके ताल्लुकात हैं। उठना बैठना भी? हाँ, शादियों तक घर तक आना जाना था और कहीं भी सबकी मदद करता था वो तो। तो वीडियो वहाँ कौन बना रहा था? आप वहाँ पर? ये खुद बनवा रहा था सुशील। किससे कह? वीडियो बनाओ प्रिंस सर से कह गए, और 3-4 फोन थे, 3-4 फोनों में बनी थी वीडियो। अच्छा, तो मतलब एक वीडियो बात आ रही है, एक वीडियो ने, ऐसा कई वीडियो हैं? हाँ, कई फोनों में बनी है। सोनू महाल बताता है कि मारपीट के बाद उसे और सागर धनखड़ को सुशील पहलवान ने बेसमेंट में फेंककर मेट से ढक दिया था। लेकिन इस पूरी वारदात का एक और चश्मदीद था, अमित, जो कि सागर का दोस्त था। अमित ने पूरी वारदात कार के नीचे छिपकर देखी थी और जब पुलिस छत्रसाल स्टेडियम पहुंची तो अमित ने ही सागर और सोनू से हुई मारपीट के बारे में पुलिस को बताया था। सोनू महाल ने वारदात के बाद
मौके पर पहुंची मॉडल टाउन थाने की पुलिस टीम की हरकतों पर भी सवाल उठाया है, क्योंकि वारदात वाली रात पुलिस ने जख्मी सागर धनखड़ और सोनू महाल से कोई बयान नहीं लिया। सुशील पहलवान से पुलिस ने 2 दिन तक कोई पूछताछ नहीं की। 5 मई की सुबह तक सुशील कुमार के घर पुलिस नहीं गई, जबकि इल्जाम है कि सागर के एक दोस्त भरतू को सुशील ने बंधक बना रखा था। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।